कई साल पहले ही इस मासूम के सिर से उसके पिता का साया छिन गया था और बदनसीबी यह है कि आज उसके सर से माँ का आंचल भी महरूम हो गया। वजह वही गरीबी और साथ में करुणा। सिद्धि भोसले को तो यह यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब इस दुनिया में उसका कोई सहारा नहीं रहा। 12 साल की ये मासूम पिछले 1 साल से अपनी माँ के साथ अंधेरी रेलवे स्टेशन पर ही रह रही थी, लेकिन माँ की अचानक तबीयत खराब होने पर पुलिस ने उसे अंधेरी स्थित कूपर अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ पता चला कि उसे कोरोना है और आज उसी कोरोना ने सिद्धि का आखिरी सहारा भी छीन लिया। माँ की मौत से सिद्धि के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो आगे की ज़िंदगी कैसे तय करेगी। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपकी माताजी का देहांत हो गया कूपर के अंदर, इसकी जानकारी आपको कैसे मिली और इसके साथ में अंतिम संस्कार आपने कैसा किया? मेरे आज अम्मी का अंतिम संस्कार हुआ। तो अंतिम संस्कार मेरे मामा ने किया। मामा भी और हमारे कोई रिश्तेदार मतलब कोई नहीं है, मामा बीमा कोई नहीं है। सिर्फ मेरी मम्मी पहले काम करती थी, वहाँ पर मैनेजर था, तो उसने आज मदद की, उसने अंतिकाल किया अम्मी का। बेटा, जिन्होंने मदद की उनका नाम क्या है, कैसे वो आपको मिले अभी? हानिफ मामा। बेटा, इससे पहले आप लोग कहाँ रहते थे? आपके पिताजी कहाँ है? मेरे पिताजी तो पहले ही दारू पीते थे, शराब पीते थे, इसी में ही चले गए। तो अभी आप स्कूल वगैरह कभी जाती थी? जाते थे पहले, मैं वर्ली कोलीवाड़ी में रहती थी तब जाती थी, तो मगर अभी मेरे मामा ने रूम विद्यालय तो अब भी नहीं जाती। अभी जो है आप किसके साथ रहेंगे? अभी मैं वो हनीफ मामा के साथ रहती। हनीफ मामा ने क्या बोला, वो आपको साथ में रखेंगे? हाँ, बोले मैं तेरे को साथ रखूँगा, तेरे को चाहिए वो साथ रखूँगा। अभी क्या आप स्कूल वगैरह जाना पसंद करेंगे? बेटा, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों ने आपकी मदद भी की, कौन लोग थे वो? हनीफ मामा थे और बड़े कब्रिस्तान के और ग्रुप वाले भी थे। उन्होंने क्या अंतिम संस्कार वगैरह में आपकी कुछ मदद की? किस तरह मदद की उन्होंने? मेरी अम्मी का अंतिम संस्कार वगैरह किया उन लोगों ने। सिद्धि की माँ का दुनिया में कोई नहीं था। एक भाई था, वो भी लॉकडाउन के 1 दिन पहले ही इस दुनिया को त्याग चुका था। मौत के पहले ही सिद्धि की माँ ने पुलिस को बताया था कि उनका एक परिचित हैं जिसे वो अपना भाई मानती हैं, अगर उसे कुछ हो जाए तो यह बच्ची और लाश उसके हवाले कर दें, उनका अंतिम संस्कार भी वही करें। पुलिस से लक्ष्मी विजय नेटकी की मौत की खबर मिलते ही हनीफ खान मुंबई के कूपर अस्पताल पहुँचे, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि वो अकेले अंतिम संस्कार कैसे करें। फिर अस्पताल के लोगों ने उन्हें बताया कि मैरी लाइंस बड़ा कब्रिस्तान की टीम सभी की मदद के लिए 24 घंटा तैयार है, जिसके बाद हनीफ खान कब्रिस्तान टीम से संपर्क कर इस अंतिम क्रिया को अंजाम दिया। हनीफ, आपसे जानना चाहेंगे, आज लक्ष्मी जी का देहांत हो गया है, कैसे आपको जानकारी मिली? आपके परिचित में कैसे थे? आप शमशान तक कैसे पहुंचे? ये लक्ष्मी जो है मेरे पास काम करती थी मेरी कंपनी में, तो वहाँ का वर्कर थी। तो कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता था तो मेरे को फ़ोन करती थी। हालांकि मेरा पर्सनल नंबर था, जो मेरे एम्प्लॉय लोग मेरे पास काम करते, तो ऐसे ही अचानक से फ़ोन कर दिए, तो बोले मेरे को ऐसी तकलीफ़ है। इनका घर वगैरह कुछ भी नहीं था, लोग मेरे को अंधेरी स्टेशन पे मिले, स्टेशन के अपोजिट में मिले डिपो के पास। तो मेरे को फ़ोन किया था कि मेरे को ऐसे तकलीफ़ हो रही है, तो मैं इनको पहले प्राइवेट में लेके गया, प्राइवेट में करवाया इनका। तो अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर इनको यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे इनको एडमिट किया हूँ। एडमिट करने का पूरा शाम तक इनके साथ में था, और रात को फिर मुझे करीब
3:30-4 बजे मेरे को फ़ोन आया पुलिस चौकी से कि इनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद मैं फ़ौरन यहाँ पे आया, उसके बाद से मैं इधर ही हूँ। फिर यहाँ पे मेरे को बड़ा कब्रिस्तान की मदद मिली हॉस्पिटल से, हम लोग कपूर हॉस्पिटल से हम लोग को शमशान भूमि में भी हम लोग को बहुत सारे हेल्प किए चिता को जलाने के लिए, लकड़ी वगैरह के लिए। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी बहुत सारी मदद करी। और यही चीज़ हमारी इंसानियत के नाते ऐसा हर लोगों को करना चाहिए। सर आपसे दूसरा ये जानना चाहेंगे कि अब ये बच्ची का कोई नहीं है, अब बच्ची कहाँ रहेगी, क्या है, किस बच्ची का ऐसा है कि उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी, जब मरने से पहले जब मैं रात को कल खाना खिला रहा था उनको, तो उनकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी कहाँ रहेगी। वो अपनी बेटी के लिए ये तड़प रही थी कि मैं उनको बोला अगर तो आपको कुछ होता है तो उनकी बेटी का जो भी देखभाल है वो मैं करूँगा, जैसे उसकी शादी विधि जो भी है मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। उसके बाद बोले, उसकी मम्मी ने बोली मेरे को ठीक है चलेगा, तो ओके बाय, बस इतना ही बात की मेरे से। उसके बाद वो सो गई, तो सुबह में उनका इंतकाल का खबर। अभी बच्ची को लेकर के आपके परिवार में भी कुछ बच्चे होंगे, क्या ऐसा लगता है कि कोई? मेरे परिवार में भी कोई बच्चे वगैरह नहीं है, खाली मेरी भांजी है, एक अभी कुछ 6 साल की है और एक अभी जस्ट 2 या 3 महीने की है। मुल्क जहां महामारी की चपेट में है और कुछ लोग नफ़रत की राजनीति करने में जुटे हैं, वहीं देश का एक वर्ग इस राजनीति से दूर इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हुए इंसानियत की मिसाल कायम कर रहा है। सर आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बच्ची की माता का देहांत हो गया था, उनका कहना है कि आप लोगों ने काफ़ी मदद की, किस तरह ये अचानक हिंदू बॉडीज़ को लेकर के आप काम करते हैं? सर हम लोग मरीन लाइन बड़ा कब्रिस्तान से शुएब खतीब साहब और इकबाल ममदानी जी की टीम है। सर हमको कूपर हॉस्पिटल में हम काफ़ी दिनों से ये टीम जो है इकबाल ममदानी साहब और शुएब खतीब साहब की टीम जो काम कर रही है, तो सर एक हम लोग कोविड बॉडीज़ का जो उनको रिलीज़ करा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं सर। तो सर हम लोग ये जैसे बॉडी रिलीज़ करा रहे थे उसके उसी बीच में एक दिन एक मतलब बच्ची मिली थी और उसकी माँ एडमिट थी। उस बच्ची ने बताया मेरी माँ एडमिट है, बहुत सीरियस है। तो हमने बोला था कि मतलब आपको कुछ भी ज़रूरत होगी तो हमको कॉल करना, कुछ भी रहेगा। तो बच्ची की माँ का जब ध्यान हो गया तो उन्होंने बताया, हॉस्पिटल वालों ने बताया और वो बच्ची ने ही बताया। तो हमने उस बच्ची की माँ की जो डेड बॉडी थी, लक्ष्मी करके है उनका नाम, उनको हमने रिलीज़ कराया और बड़ा कब्रिस्तान की एम्बुलेंस में लेके पोशोरा शमशान पहुँचे। और वहाँ जब देखा वो बच्ची के साथ कोई था नहीं, खाली एक उनके दूर की जान पहचान वाले थे, हनीफ भाई करके। तो उनको लेके हमने उस बच्ची की माँ का अंतिम संस्कार करवाया। और जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से जो होता है, अग्नि घी लगती है और जो भी चीज़ें लगती है वो सब हमने शमशान वालों से ली और उसकी माँ का अंतिम संस्कार करवाया। और उनकी माँ को अग्नि भी हमने ही की। Sedih.